यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने जो टेक्स्ट बुक से जो सेट मारा है आरआरबी ग्रुप डी फाउंडेशन फुल टेस्ट 1 में, उसमें मेरा कितना गलती हुआ है और कितना मैंने छोड़ा है। बस ये दिखाऊंगा क्योंकि ये सब जो मैंने किया लगभग ये सबको मैथ बन ही जाएगा। जैसे ये सब जनरल साइंस है, फिर मैथमेटिक्स है, फिर जनरल इंटेलिजेंस है, फिर जनरल अवेयरनेस है। तो जो मैंने रोंग किया है और जो मैंने अनअटेम्प्ट किया मैं बस वही आपको दिखा रहा हूँ, और बाकी जो सही हुआ है तो लगभग सबका ही सही हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो ये जरूरी इम्पोर्टेंट, मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, जो मुझसे छूटा है, कि अब वो टाइम नहीं कि मैं सब कुछ सब दिखा सकूँ एक ऊपर, क्योंकि अब एग्जाम 1 महीना से भी कम समय बचा हुआ है, ठीक है। देखिए जनरल साइंस में मेरा देखिए 2 नंबर गलती हुआ है। आप लोग अपना भी देखते रहिएगा कि बताइएगा कि आप लास्ट में हम एनालिटिक दिखा दूंगा, एनालिटिक दिखाऊंगा कि मेरा कितना नंबर आया है फाउंडेशन फुल टेस्ट 1 में, और आप लोग भी बताइए कि आप लोगों का कितना नंबर आया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संयोजी उत्तक के संबंध में सही नहीं है? स्नायु हड्डियों को आपस में जोड़ती है, हाँ ये जोड़ती है। वसा को संग्रहित करने वाला वसा उत्तक त्वचा के ऊपर पाया जाता है। एरिओलर संयोजी उत्तक त्वचा और पेशियों के बीच पाया जाता है। टेंडन पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है? वसा को संग्रहित करने वसा, इसमें कौन सा सही नहीं है? वसा को संग्रहित करने वाला वसा उत्तक त्वचा के ऊपर पाया जाता है, ये सही नहीं है। मैं अनअटेम्प्ट किया था इसको। यहाँ लिखा वसा उत्तक, जिसे आमतौर पर वसा उत्तक के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों को आसपास और शरीर के कुछ क्षेत्रों जैसे पेट और जांघों में स्थित होता है। यह ऊर्जा भंडार शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए, इंसुलेशन और महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा के लिए कुशनिंग के रूप में कार्य करता है। यह कथन कि वसा जमा करने वाला वसा उत्तक त्वचा के ऊपर पाया जाता है गलत है, क्योंकि वसा उत्तक विशेष रूप से त्वचा के नीचे स्थित होता है, ना कि ऊपर। वसा उत्तक के दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। एक सफेद वसा उत्तक, ये तो हम लोग को भी नहीं पता। सफेद वसा उत्तक जो ऊर्जा को भंडार करता है, याद रखिए, सफेद वसा उत्तक ऊर्जा को भंडार करता है और शरीर को इंसुलेट करता है। भूरा वसा उत्तक जो थर्मोजेनेसिस के माध्यम से गर्मी उत्पन्न करता है। वसा उत्तक का प्राथमिक कार्य ट्राइग्लिसराइड्स को संग्रहित करना और शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होने पर उन्हें छोड़ना है। ये क्या इंग्लिश में क्या है इसका? अच्छा, लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। स्नायु बंधन मजबूत रेशेदार संयोजी उत्तक होते हैं जो हड्डी को अन्य हड्डियों से जोड़ते हैं, जिससे जोड़ों की स्थिति मिलती है। और ये भी याद करके रखिएगा। एरोलर संयोजी उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है, और कंडरा मांसपेशियों तो किसी को मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। इनमें से कौन सा परजीवी पौधे का उदाहरण है? तो इसका हम तो मारे नहीं थे, लेकिन इसका आंसर दे रहा है रिप्लेसिया। रिप्लेसिया एक आवत बीजी है या कुल जड़ परजीवी है, मतलब जड़ में रहने वाला परजीवी है। रिप्लेसिया के फूल दुनिया में सबसे बड़े हैं। परजीवी पौधे वो है जो किसी अन्य जीवित पौधे से अपने पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्राप्त करते हैं। अधातु सामान्यतः विद्युत का कुचालक होता है, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक सुचालक होता है। क्योंकि तो इसमें क्या है कि हम तो कार्बन का प्रूफ मार दिए, इसका सही आंसर है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के विभिन्न अप्रूफ, ये भी हीरा, ग्राफीन, फुलरीन। निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण पथ होता है? तो पक्षी और स्तनधारी, हम उभयचर और स्तनधारी मार दिए थे। पक्षी और स्तनधारी का दोहरा परिसंचरण पथ होता है। इस मार्ग में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का मिश्रण नहीं होता है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? चौक, संगमरमर, हीरा, डोलोमाइट। संयुक्त रूप नहीं, तो हम तो संगमरमर मार दिए थे, लेकिन हीरा दे रहा है आंसर हीरा। कार्बन तत्व प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में मौजूद होते हैं। मुक्त अवस्था में कार्बन को हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह निम्नलिखित यौगिकों में पाया जाता है। अच्छा, हीरा और ग्रेफाइट स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये बाकी है तो संयुक्त यौगिक के रूप पाया जाता है। समझे नहीं थे क्वेश्चन? कार्बन संयुक्त रूप नहीं है हीरा, यह मुक्त रूप है। जैसे प्राकृतिक फाइबर, कपास, ऊन, रेशम। कार्बनिक युक्त पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बन युक्त पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कार्बोनेट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, केलामाइन इत्यादि। जेडेनस
क्विकलाइम का शुद्ध क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड इसे आमतौर पर त्वरित चूना या जला हुआ चूना के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच बनाने और ब्लीचिंग पाउडर आदि बनाने में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का ब्लीचिंग ये आता है। ब्लीचिंग पाउडर में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम कार्बोनेट इसे चाक के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को नाराजगी, एसिड, अपच आदि से राहत देने के लिए एक एंटासिड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड इसका प्रयोग सक्रिय चारकोल के उत्पादन में किया जाता है। खेल पेय में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अच्छा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड खेल पेय में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, अच्छा जो हम लोग पीते हैं तुरंत ऊर्जा मिलता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इससे ढले हुए चूने के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रयोग सीवेज उपचार, कागज उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण आदि में किया जाता है। कुछ है सोडियम बेकिंग सोडा NaCO3 इसका नाम है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लो हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर Ca और में ClO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कॉपर सल्फेट नीला थोथा CuSO4 फेरस सल्फेट हरा FeSO4 हरा थोथा FeSO4 थोथा का तेल H2SO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 हाफ H2O जिप्सम CSO4 2H2O कास्टिक सोडा CaOH का होल 2 चिली सॉल्टपेटर NaNO3 चिली सॉल्टपेटर NaNO3 सोडा KNO3 म्यूरियाटिक एसिड HCl कटल फिश डैशंक के अंतर्गत आते हैं। मोलस्का हम तो इकाइनोड मेटा मार दिए थे। यह मोलस्का कटल फिश या कटल संघ मोलस्का वर्ग सेफेलोपोडा उपवर्ग क्लोराइड क्रम संपीड़ित जगत एनिमेलिया के समुद्री मोलस्क है। मोलस्का के उदाहरण है स्क्विड, ऑक्टोपस। अच्छा, ऑक्टोपस भी है, याद आएगा। घोंगा और स्लंग आदि है। एकिनोड मेटा उदाहरण है स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, बीटल स्टार आदि। एनेलिडा के उदाहरण है केचुआ जोक। यहाँ केचुआ जोक एनेलिडा घोंगा है आपको मोलस्का के केचुआ और जोक। मतलब पाइसेज के उदाहरण है ब्लू फिश, गोल्ड फिश, गप्पी, कॉमन आदि। पाइसेज मैथ में देखिए हम 1 2 3 तीनों 1 2 तो गलत हुआ, 1 अनअटेम्प्ट हुआ। और फिर क्या है जनरल में 1 2 3 3 को अनअटेम्प्ट हुआ, 1 गलत हुआ। तो इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ देखिए जो गलत हुआ है मैं तो उसको मैंने यहाँ कर दिया है। एक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन 62,000 है और 3 महीने तक प्रत्येक माह 6,000 अतिरिक्त ओवर टाइम भी कमाता है। व्यक्ति की सही औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो बोला 3 महीना 6,000 रुपया एक्स्ट्रा उसको मिला है। तो इसका कर सकते 3 × 6,000 मासिक औसत निकालना है। तो 12 × 5 = 60 1500 रुपया। ये भी औसत। तो टोटल सही औसत इसका क्या आएगा? तो सही इसका औसत आएगा 62,000 प्लस 1500 तो 63,500। ये होगा आंसर 63,500 ऑप्शन सी।
ए और बी अकेले किसी पेंटिंग को दोनों द्वारा मिलकर लिए गए समय से क्रमशः 3 दिन और 8 दिन अधिक समय में बनाते हैं। ज्ञात कीजिए कि ए अकेले उस पेंटिंग को कितने दिन में बना सकता है। ए और बी अकेले किसी पेंटिंग को दोनों द्वारा मिलकर लिए गए समय से क्रमशः 3 दिन तथा 12 दिन अधिक समय में बनाते हैं। ज्ञात कीजिए कि ए अकेले उस पेंटिंग को कितने दिन में बना सकता है। ए प्लस बी अगर ये मिलके काम करते हैं तो 1 दिन करते हैं, अगर ये अकेले करता है तो 8 दिन ज़्यादा लेता है या 3 दिन ज़्यादा लेता है। अब ये करता है तो मिलके दिन से 12 दिन अधिक लेता है। एक्स का मान निकालेंगे तो ऐसा करते हैं, दोनों मिलके x + 3 प्लस x + 12 बटा एक, यहाँ से x का मान निकल जाएगा तो x + 12 प्लस x + 3 x + 12 बराबर 1/x। 2x + 15 यह x², यहाँ गुना कर दीजिए, गुना हो x², 12x + 3x + 36 बराबर 1/x। तीसरा गुना तो 2x² + 15x बराबर x² + 15x + 36। ये x इधर जाएगा, x बराबर 6। तो ये कितना दिन में करेगा तो a करता है x + 3 तो a करेगा 6 + 3 बराबर 9 दिन। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है यदि उसकी लंबाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में 52 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि आयत की लंबाई है 2x हो जाएगा, इसलिए लंबाई बराबर 2x हो गया। इसका एरिया कितना आएगा, पहला एरिया है इसका x × 2x बराबर 2x²। अब फिर से अब क्या करता है, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई में कितना है 4% की वृद्धि कर दी जाती है तो x + 4, लंबाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाती है 2x - 4। तो अब एरिया कितना हो गया +4 2x - 4 तो कितना आएगा 2x² - 4x + 8x - 16। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2x² + 4x - 16, 2x² + 4x - 16 माइनस 2x² बराबर 52। तो 2x कर गया, 4x माइनस इधर जाएगा, -16 इधर जाएगा तो कितना आएगा बराबर 17 आ गया। ये 4 से कट जाएगा ही। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से 2 से भागा कर दिए तो ये 2x आ जाएगा और ये आएगा 34 आएगा। तो इसी का क्या पूछा था, आयत की लंबाई। तो 2x आयत की लंबाई कितना 2x, तो 2x बराबर 34, ऑप्शन डी। इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें गुना 2 हो रहा है तो +3 हो रहा है, गुना 5 हो रहा है तो +7 हो रहा है, गुना 9 नहीं होगा क्योंकि सब अभाज्य संख्या है तो 11 होगा, गुना 11 होगा तो +13 होगा। तो 3 2 5 ऑप्शन में सिर्फ यही ऑप्शन डी। देखिए मेरा कितना रॉन्ग हुआ है और कितना गलत हुआ ये आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए मेरा 66.38 नंबर आ रहा है 100 में, मेरा रैंक दिखा रहा है 3955, जिसमें से टोटल आदमी इस एग्ज़ाम दिया है 1,07,961। मेरा योर स्कोर 3.62 मार्क्स से हम कटअप पार नहीं कर पाए। कटअप यहाँ कितना दिखा रहा है, जनरल कटअप टॉपर 100 में 100 नंबर। देखिए जनरल साइंस में मेरा 5 गो गलती हुआ, मैथ में 2 गो, रीजनिंग में 1 गो, और जो करेंट अफेयर है 2025 का करेंट अफेयर उसमें मेरा 6 गो गलती हुआ, 5 को सही 9 गो अनअटेम्प्ट। सबसे ज़्यादा जनरल जो करेंट अफेयर मार्क्स सबसे ज़्यादा कम कर देता है, मतलब 70 नंबर कट ऑफ था इसका।